आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हुई है, आयोजन किया जा रहा है और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आईटी और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन चल रहा है और पीएम मोदी ने समिट का उद्घाटन इससे पहले किया और पीएम के नेतृत्व में एमपी में विकास जारी, डॉक्टर मोहन यादव ने कहा। तस्वीरें देखिए, आईटी प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की तस्वीरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां भोपाल में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हुई है। पीएम मोदी ने संबोधित किया है और पीएम मोदी ने ही समिट का उद्घाटन किया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, सीधा आईटी और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की तस्वीरें हैं, जहां दुनिया भर के उद्योगपति शामिल हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज किया है, शुरुआत की है, शुभारंभ किया है। और साथ ही काफी महत्वपूर्ण दिन आज मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश की तकदीर, तस्वीर यहां से बदलेगी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और लगातार सीएम कह रहे हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एमपी का विकास जारी है। सभी देशों के उद्योगपतियों का स्वागत किया है। पीएम मोदी ने कहा कि सभी देशों को भारत से बहुत उम्मीदें और मध्य प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। उसी को लेकर लगातार जो इंतजामात किए गए, व्यवस्थाएं व्यवस्थित रूप से सुचारू की गई और उसके बाद अब जो भोपाल की तस्वीर बदली है, आगामी समय में पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात कि अदानी ग्रुप ने पहले ही आज 2.10 लाख करोड़ का निवेश करने का प्रस्ताव दिया है और मध्य प्रदेश के लिए यह समिट मील का पत्थर साबित होने जा रही है। जो नीतियों में बदलाव किया गया, जो लगातार व्यवस्थाएं की गई, जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो व्यवस्थाओं को मूर्त रूप दिया गया है, ये तमाम चीजें इशारा करती हैं कि मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर यहां से बदलने जा रही है। भोपाल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके अथक प्रयास के कारण आज हम यहां सब बैठे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जोरदार करतब ध्वनि से उनका माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। वर्चुअल रूप से जुड़े केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का भी हम इस मंच से हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज राजा भोज की नगरी में हम सबका बड़ा सौभाग्य कि कल से आकर माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार हमारे बीच में थे। आज रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना और माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन इस मध्य प्रदेश के लिए एक वरदान साबित होगा। ये मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं। ये जो आप जो इतनी संख्या में यहां बैठे, मैंने देखा है कि जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, उन्होंने चरे बेती लगातार संभाग में जाकर रीजनल कॉन्क्लेव से जाकर तहसील और ब्लॉक स्तर पर निवेशकों से जुड़ने का काम किया। देश के कोने कोने में जाकर निवेशक कैसे मध्य प्रदेश में आए, लगातार इसके प्रयास किए और यही नहीं, विदेशों से भी कैसे आज इन्वेस्टर हमारे बीच में है। जो मैं मुख्यमंत्री जी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद
और साधुवाद देता हूं। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि आज जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार पायदान छू रहा है, मैं सारे इन्वेस्टरों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम मध्य प्रदेश में आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे, माननीय अश्विनी वैष्णव जी बैठे, हमारे प्रधानमंत्री जी आपको विश्वास दिलाकर गए हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में लगातार रिन्यूएबल एनर्जी में जो आज से 10 साल पहले केवल 500 मेगावाट क्षमता थी, आज हम 7000 तक पहुंचे हैं। और लगातार जो हमारे मनोज श्रीवास्तव जी ने अभी बताया था, जो रेट जो 2 रुपए 15 पैसे तक के मध्य प्रदेश में आए हैं, हमारा सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी के मेहनत का जो आज परिणाम सामने आया है, मैं केवल ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि उनको इतनी शक्ति दे और मुझे उनके मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत विश्वास से कह रहा हूं कि जो आप लोगों की वन विंडो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि केवल एक विंडो से आपकी समस्या का निराकरण होगा, मैं भी उसी समस्या के निराकरण के लिए मैं भी मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के सदस्य मुख्यमंत्री होने के कारण से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपकी जो भी समस्याएं होंगी पूरे मध्य प्रदेश में आज जल भी है, जमीन भी है, सूर्य भगवान की कृपा भी है और वायु भी है। आप आए और मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करें और आपको विश्वास पुनः दिलाता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर बहुत अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत माननीय श्री शुक्ला जी, आपके विचार को साझा करने के लिए और मार्गदर्शन देने के लिए। इसके साथ अब हम निवेदन करेंगे वर्चुअली जुड़े हमारे साथ माननीय रेल मंत्री। अभी हम लोग पीपीए साइनिंग करेंगे और उसके बाद फिर माननीय रेलवे मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का उद्बोधन होगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो 170 मेगावाट का प्रोजेक्ट है नीमच में, इस प्रोजेक्ट की पावर परचेज एग्रीमेंट साइन हो रहा है। ये मध्य प्रदेश ने एकमात्र प्रोजेक्ट ऐसा किए हैं जिसमें कि हम डिस्कॉम्स के अलावा भी किसी को बिजली दे रहे हैं। रीवा में हम लोग दिल्ली मेट्रो को बिजली देते हैं। जो हमारे 1500 मेगावाट के आगर, शाजापुर और नीमच के प्रोजेक्ट्स हुए हैं, उसमें हम मध्य प्रदेश के अलावा भारतीय रेलवे को बिजली दे रहे हैं। ये जो 170 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, इसमें भी भारतीय रेलवे बिजली ले रहा है। तो मैं अनुरोध करूंगा रम्स, रेलवेज और वारी जो हमारा बिड जीता है, जो डेवलपर है, कि वो यहां पर आए और पीपीए साइनिंग करें। ये मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो पावर परचेज एग्रीमेंट है, ये एक बिडिंग के माध्यम से होता है कि किस पार्टी को दिया जाए। ये एक रिवर्स ऑक्शन होता है जो काफी लंबे समय तक घंटों चलता है, जिसके बाद ये तय होता है कि किसको पार्टी को दिया जाए। इसमें हमें न्यूनतम रेट 2 रुपए 15 पैसे का प्राप्त हुआ है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब से ALMM का रेगुलेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू किए 1 अप्रैल से, तब से लोअर मोस्ट टैरिफ जो भारत में प्राप्त हुआ था वो 2 रुपीज 48 पैसे का था और हमें 2 रुपए 15 पैसे का टैरिफ हमें प्राप्त हो सका। इसमें 2 प्रोक्योरर्स हैं, एक स्टेट है MP पावर मैनेजमेंट कंपनी और दूसरा रेलवेज है। तो अभी हमारे बीच में जो पावर परचेज एग्रीमेंट साइन हो रहा है वह रेलवेज जो डेवलपर है वारी और रम्स, इनके मध्य संपादित हो रहा है और वो भी इसके बाद जो एक्सचेंज डॉक्यूमेंट्स करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय रेलवे मंत्री महोदय के समक्ष और उनका आशीर्वाद इस प्रकार से प्राप्त करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग MPPMCL का जो PPA है ये साइन करेंगे। ये बताना चाहूंगा कि जो पावर परचेज एग्रीमेंट जो आप मोटा सा डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ये एक तरह से 25 साल तक जो रिश्ता होगा प्रोक्योरर का और डेवलपर का, उसकी उसमें सारी शर्तें इसमें लिखी हैं कि हर परिस्थिति में किस प्रकार से होगा। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जो हमारे पार्टीज हैं वो स्टेज पर आए और इनका एक्सचेंज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष करें।
तो ये तस्वीरें आपको दिखा दें, जहां आईटी और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और सुबह से ही लगातार उद्योगपतियों के साथ चर्चा का दौर भी मुख्यमंत्री का जारी है और तमाम तरीके से मुख्यमंत्री लगातार इस पूरी समिट को लेकर सक्रिय हैं। और इसी कड़ी में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाइव आप देख रहे हैं। और पीएम मोदी ने इससे पहले कहा कि दुनिया को भारत से बहुत सारी उम्मीदें हैं, वे चाहे सामान्य जन हो, नीतिगत जानकार हो, देश हो या फिर संस्थान हो। पिछले कुछ हफ्तों में जो कमेंट आए हैं वो भारत के हर निवेशक का उत्साह बढ़ाने वाले कमेंट हैं। विश्व बैंक ने कहा कि भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। साथ ही यूएन की संस्था ने भारत को सोलर पावर की सुपर पावर कहा था। ये भी कहा कि जहां कई देश सिर्फ बातें करते हैं, वहीं भारत नतीजे लाकर दिखाता है। आप सभी का अब इसी क्रम में हम लोग दूसरा पावर परचेज एग्रीमेंट अभी साइन होगा, जो एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी और वारी और रम्स के बीच में संपादित होगा। इसमें यह भी बताना चाहूंगा मैं कि मेट्रो और रेलवेज को हम लोग जो बिजली देते हैं वो हम लोग सोलर की प्रोफाइल में नहीं देते। जैसे आमतौर पे होता है कि सोलर की प्रोफाइल दोपहर में 12 बजे मैक्सिमम हो जाता है, सुबह 7-8 बजे कम होता है, शाम को 4 बजे फिर कम हो जाता है। हम लोग एक फिक्स्ड पावर जो है वो पूरे सोलर आवर से प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए इंटरेस्टेड रहा है दिल्ली मेट्रो और इंडियन रेलवेज हमारे से प्रोजेक्ट से लेने से, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो सोलर प्रोफाइल के मुताबिक नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि 12 बजे ज्यादा ट्रेन चल रही हैं और 9 बजे सुबह कम ट्रेन चल रही हैं। तो इनकी कांस्टेंट डिमांड है और हम अपने प्रोजेक्ट से दिल्ली मेट्रो और रेलवेज की जो कांस्टेंट डिमांड है उसको पूरा करते हैं। तो अभी पावर परचेज एग्रीमेंट एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी और वारी और रम्स के बीच में संपादित हो रहा है। जैसे मैंने कहा, ये 25 साल तक जो रिश्ता रहेगा इनके बीच में वो उसको परिभाषित कर रहा है। और जैसे ये साइनिंग कंप्लीट होगी उसके बाद स्टेज पे आएंगे, जब मैं एमडी एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी अविनाश से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इसमें सम्मिलित हों स्टेज पे। इस प्रोजेक्ट जो पीपीएस बने हैं इसमें और जो पूरा प्रोजेक्ट रहा है इसमें आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हमारा ट्रांजैक्शन एडवाइजर था। And we are lucky to have the regional director of IFC, Mr. Imad Faruqi. He's there in the midst of us, and the IFC team is here. Bhanu and his team, Roli, everyone is here. They were interned, helped by a team from Trilegal, IC Megha here. So they have worked a lot, and we have worked together as one team. हम लोगों ने एक टीम के तौर पे किया है, इसी कारण से हम लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिल सके हैं। I would request Imad to please joining the exchange ceremony as well, and Bhanu, why don't you come as well, please? So ये एक्सचेंज हम लोग फिर कर रहे हैं एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी और वारी और रम्स के बीच में। और इसमें फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय रेलवे मंत्री महोदय, माननीय आरडी मिनिस्टर, इनका आशीर्वाद हम अनुरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ आगे बढ़ते हुए हम निवेदन करना चाहेंगे वर्चुअली जुड़े हमारे साथ माननीय रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से कि आप अपना विचार साझा करें। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री श्री राकेश शुक्ला जी, उपस्थित सभी अधिकारी और सभी साथीगण, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
और जो मध्य प्रदेश में इतना शानदार काम हो रहा है, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट का एक नया माहौल बन रहा है, उस सब के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और आपकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अभिनंदन। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है कि रेलवे 2030 तक नेट जीरो हो जाएगी। उस काम को उस लक्ष्य को उपलब्ध करने के लिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रेलवे ने अपना इलेक्ट्रिफिकेशन करीब 97% से ज्यादा कर दिया है और 2025-2026 के इस फाइनेंशियल ईयर में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। अब साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स से ऊर्जा लेनी, ये एक दूसरा बड़ा लक्ष्य है। तो मैं आज बहुत ही खुशी के साथ आप सबके सामने रखना चाहूंगा कि अब तक रेलवे ने 1500 मेगावाट यानी 1500 मेगावाट 1.5 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के साथ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव जी से हम निवेदन करते हैं कि आप अपना संबोधन प्रदान करें। जीआईएस में रिन्यूएबल एनर्जी के इस सेशन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दरमियान नवकरणीय ऊर्जा समिट का इतना भव्य मंच और हमारे यशस्वी रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी, जोरदार अभिनंदन करें माननीय मंत्री जी का। हमारे राज्य के मंत्री श्रीमान राकेश शुक्ला जी, आपका भी अभिनंदन है। आज का ये समय हमारे लिए एक अलग प्रकार का है। माननीय चेयरमैन एमडी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन श्रीमान आरपी गुप्ता जी, श्रीमान इमदाद फारूकी जी रीजनल डायरेक्टर, श्रीमान विनीत मित्तल जी, विनीत जी का शायद दूसरे सेशन में होंगे, अवाडा के हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, उनका भी अभिनंदन है। श्रीमान सुनील जैन जी, फाउंडर पार्टनर नवकरणीय ऊर्जा एलएलपी। इस अवसर पर पराग शर्मा जी, रंजीत नागर जी, पवन अग्रवाल जी, अमित मित्तल जी, नवीन खंडेलवाल जी, गुंजन जिंदल जी, जिग्नेश मेहता जी, टोरंटो पावर। एक बार पूरे मंच का अभिनंदन कर दें सारे मित्रों के साथ और हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी। ये भी एक सुखद संयोग है, रेल मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं और जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं तो भगवान सूर्यनारायण को समर्पित ये ऊर्जा और कितना सुखद संयोग है। वर्तमान में पूर्व का देश अर्थात भारत देश और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारे अपने एनर्जी सेक्टर में हमारे तो कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ होती है। जैसे ही दीप प्रज्वलन की तरफ बढ़े रिन्यूएबल एनर्जी का अपने आप संकेत आ जाता है और ऐसे में सूर्य संस्कृति के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को याद करो और उनके सारथी अश्विन, हमको मालूम भगवान सूर्यनारायण का रथ का कौन संचालन करता है, तो वो अश्विन सारथी है, उनके जोरदार अभिनंदन करो इस समूचे ऊर्जा प्रोजेक्ट के सारथी के नाते से। और अश्विन जी का नाम 3 जगह से हमारी संस्कृति में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। जैसे मैंने सूर्यनारायण के सारथी, उनका रथ चलाने वाले, हम सब जानते रथ चलाने का सम्मान अर्जुन का रथ चलाया था भगवान श्री कृष्ण ने, तो हमारे कौरव पांडव के महासमर में महाविजय की तरफ कदम बढ़ाए थे भगवान कृष्ण के माध्यम से। तो मैं एक तरह से उस काल को याद करते हुए इस काल से तालमेल कर रहा हूं कि हमारे बीच भी अश्विनी जी है जिनके माध्यम से हमारे घोड़े सूर्यनारायण के बिल्कुल ठीक दिशा में जाएंगे। मैं बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। और 27 नक्षत्र है
27 नक्षत्र में एक अश्विनी नक्षत्र भी है जिसकी अपनी अलग से कीर्ति पताका है। और ऐसे ही हमको मालूम है भाद्र पक्ष के बाद जैसे जैसे वर्षा काल का समय समाप्त होता है और कार्तिक मास का आगमन होता है, इसके बीच में एक महीना है जिस महीना को हम शरद ऋतु की शुरुआत भी मानते हैं। और शरद जब पूर्ण चंद्रमा के माध्यम से हमारी 6 ऋतुओं में शरद ऋतु ऋतुओं की एक तरह से महारानी है, उस माह का नाम भी अश्विन माह है। हमें इस बात का आनंद है। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं जिस प्रकार से आप अपने इन व्यवस्थाओं को संचालित कर रहे हैं। आप मान के चलिए आईटी का सेक्टर हो, रेलवे का सेक्टर हो, प्रत्येक क्षेत्र में, यद्यपि मैं मान के चलता हूं, मैं तो उज्जैन से आता हूं, विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं और विक्रमादित्य के नवरत्नों के बारे में हमने 2000 साल पुराने उस इतिहास को सुना है जिसको परवर्ती काल में हर राजा महाराजा अपने अपने नवरत्नों के माध्यम से अपने शासन को अमर बनाने का सपना देखते हैं। हमने वो नवरत्नों के केवल नाम सुने हैं, केवल उस काल की कल्पना इतिहास के माध्यम से करते हैं, लेकिन वर्तमान के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जो गणतंत्र की आभा फैल रही है उनके भी नवरत्नों में से एक अश्विनी जी है। मैं आपको बधाई देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कितने प्रकार से माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं, कितने सेक्टर में सुयोग्य लोगों का चयन करके संयोजन कर रहे हैं। और यही कारण है आज भारत दुनिया के सामने सीना तान कर अपने सारे उलझे सुलझे प्रश्नों का न केवल उत्तर निकालने में सक्षम है बल्कि एक नया मार्ग अपने तरह से दिख रहा है। अब युद्धग्रस्त तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं में विश्व में उथल पुथल हो रही है, अलग अलग प्रकार की स्थिति बन रही है। एक देश दूसरे से बात नहीं कर रहा, दूसरे तीसरे से नहीं बात कर रहा है, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है कोई किसी से बात मत करो लेकिन मोदी जी से जरूर बात कर रहे हैं। ये समय भी हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। हमारे लिए यूक्रेन हो, पुतिन हो, अमेरिका हो, जिसकी मर्जी आए जो नाम बोल दो वो हर एक कोई। और इसीलिए दूसरों की तो छोड़ो, जो दुश्मन देश है उनके यहां से भी अब आवाज आ रही है कि काश मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री होते। पाकिस्तान से जाकर पूछो, उनके इमरान खान के वर्षन के रूप में आता है कि काश ये समय ऐसे लीडर हमारे पास हो। मैं मान के चलता हूं आज का भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है, और ये बात भी सही है, भारत भारत के लिए नहीं, भारत भारत के माध्यम से दुनिया में अपनी सनातन संस्कृति के आधार पर, अपनी अच्छाई के आधार पर, और जो घोषित वाक्य है, वेद वाक्य है, वसुदेव कुटुंबकम, इस भाव को लेकर के अगर भारत में अपनी भारत की भूमिका को ले जाना है तो इसके माध्यम से माननीय मोदी जी, माननीय अश्विनी जी, हमारी सरकार, ये सारी सरकार केवल अपनी एक दिशा बता सकती है, लेकिन दिशा की ताकत जैसे मैंने सूर्यनारायण के आधार पर, अश्विनी जी के आधार पर ये भावना व्यक्त की सरकार के माध्यम से, लेकिन ये 7 घोड़े हमको 24 घंटे 7 दिन अहरनिश रूप से लगातार चलायमान बनाए रखना है। और जब ये चलायमान बनाए रखना है तो हमारे लिए जो जल का महत्व है वही समान रूप से ऊर्जा का महत्व है। और ऊर्जा में भी ऐसी ऊर्जा जो परमात्मा दे रहा है, उस ऊर्जा का कुल मिलाकर के हमारे लिए एक प्रकार से समाज को वापस अर्पित करने की जो भावना है, ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी उसमें सबसे बड़ा रोल अदा कर रही है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब रेल सबका अधिकार है, रेल की सबसे सस्ती सुविधा सबको मिलती है, रेलवे पे सब प्रकार से प्रयत्न और सब प्रकार के डर और माहौल पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन रेलवे आज भी सबका आदर्श अपना यातायात का साधन है। इसलिए रेलवे का कोई विकल्प नहीं है। रेलवे के माध्यम से भविष्य की बहुत बड़ी विकास की अपनी एक इबारत लिखी जाती है। तो रेलवे के माध्यम से हमारी सरकार ने भी एक नया मार्ग निकाला है। हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में अपने पूरे देश के सभी राज्यों में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो सस्ती बिजली रेलवे को बेचने का काम कर रहा है। उसका एमओयू हुआ, मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। और जैसे कि कहा गया है, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, हजारों करोड़ के, लाखों करोड़ के बड़े बड़े उद्यमी आ रहे हैं,
बड़े बड़े एमओयू हो रहे हैं, लेकिन उन सारे उस फलक पे जैसे हमारे आकाश की शोभा सूर्य से भी है, चंद्र से भी है, लेकिन जब तक तारे सितारे नहीं चमके तो आकाश आकाश नहीं लगता है। ये तारे सितारे हमारे जिसका जहां जितना योगदान है, अपने अपने योगदान को दे करके कोई कितने प्रकार से भी इन्वेस्टमेंट करे, हमारे लिए सरकार के माध्यम से छोटे से छोटा 1 मेगावाट वाला, 2 मेगावाट वाला, और अब तो और नीचे जा रहे हैं। हमारे यहाँ लगभग 32 लाख कनेक्शन बिजली के किसानों को है। इसलिए हमने निर्णय किया है कि इसके माध्यम से 15-16 हजार करोड़ की सब्सिडी हमारी सरकार के माध्यम से एक तरह से किसानों को मदद के नाते से देते हैं। लेकिन इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता है कि हम सभी को सोलर पंप देना चाहते हैं। तो कुसुम सी के माध्यम से हमारे अपने किसानों को भी और घरों की बिजली के लिए भी दोनों प्रकार से देखें तो लगभग 25-26 हजार करोड़ की सब्सिडी हमारे अपने बजट पर एक तरह से सरकार को वहन करना पड़ती है। तो आप सबके माध्यम से हम चाहेंगे सोलर पंप बनाएं, सोलर पैनल बनाएं, सोलर बिजली से भारत की भी सेवा करें, प्रदेश की भी अंदर मदद करें। इस प्रकार से एक बहुत बड़ा बाजार आपके माध्यम से सरकार आपकी अपनी व्यवस्थाओं से जोड़ना चाहती है। सरकार इन व्यवस्थाओं में आपको भागीदार बनाना चाहती है और इसके साथ साथ और भी जितने प्रकार से हो सकती है। एनर्जी का तो आज आपने बिल्कुल सही कहा है, हमारा थर्मल का, अब ये हाइडल पावर का, पंप स्टोरेज का, सब प्रकार की संभावना में परमात्मा ने मध्य प्रदेश पे विशेष कृपा की है। हमारी पंप स्टोरेज की बिजली भी बीच में, अब तो जमाना ऐसा हो गया कि अपनी बिजली को भी कम ज्यादा कीमत पे बेचने का अवसर भी निकालना पड़ेगा। तो आपने में से जब अच्छा समय हो तो अच्छी बिजली बेच दो और बाकी स्टोरेज के नाते से ऊपर टैंक भरना हो उसका उपयोग कर लो। लेकिन मैं मान के चलता हूं जिस भी तरह से बढ़े, जैसे भी बढ़े, परमात्मा आपको भी यश दे। आपका यश सरकारों को भी मिलेगा, राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी। और आपने आकर के ये जो हमारी हौसला अफजाई की, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माननीय रेल मंत्री जी का भी आभार मानता हूं, जिनने हमको खुलकर इन सारे मामलों में मदद की है, आशीर्वाद दिया है। और आप सबकी मौजूदगी भी हमारे लिए हौसला बढ़ाने वाली, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं, आभार मानता हूं। और जिन ने एमओयू किए हैं उन सबको भी बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा आपका ये रिश्ता लंबे समय तक लगा रहेगा। मेरी अपनी ओर से अगर मैं राज्य के अंदर देखकर बात करता हूं तो 12 वर्षों में सबसे तेज गति से हमारी नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता बढ़ी है। ये क्षमता हो गई 15% कम नहीं होती है, जिसमें वर्तमान में हमारे राज्य में 9,300 मेगावाट से अधिक नवकरणीय ऊर्जा के हमारा अपना ये स्रोत बना है। इसी आधार पर जब नीमच में 170 मेगावाट का पीपीपी मॉडल पर यहाँ जो एग्रीमेंट हो रहा है, जिसमें 25 साल तक आने वाले समय में ये उपलब्धि रहेगी, जोरदार अभिनंदन करें अपने नीमच के प्रोजेक्ट के लिए। और खास करके नीमच सोलर पार्क में 500 मेगावाट की क्षमता वाला, जिसमें 170 मेगावाट 160 मेगावाट की दोनों परियोजना जो 2024 सितंबर में पूरी कर ली है। और सबसे सस्ती बिजली 2 रुपये 15 पैसे देने का रिकॉर्ड बनाया है। ये बाकी के लिए सबक है कि आज के समय में इसी प्रकार से हम अपनी क्षमता योग्यता से, आज का समय वाकई बाजार को देख करके चलने वाला है। मोहासा बाबई पार्क में इसीलिए हमने आपकी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की स्थापना की है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से। जो शुरुआत तो हुई थी 227 एकड़ में, लेकिन आज ये पार्क का पहले हमने 227 में जब खत्म हो गई तो 400 कर दी, 400 खत्म हो गई तो 884 कर दी। अब मुझे लग रहा है कि 1 रुपये फीट में जो हम जमीन दे रहे हैं और जिस प्रकार से उसको रिस्पांस मिल रहा है, आज की स्थिति में 884 एकड़ जमीन भी खत्म हो गई, 1000 एकड़ फिर लेके दे रहे हैं, ताकि आपके माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी का ये पार्क अपनी क्षमता को भी और डबल करे। ऐसे कई सेक्टर में जिस प्रकार से मदद मिल रही है, मैं मान के चलता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के उस भाव के आधार पर कि जब हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर बढ़ा रहे हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश इन सभी परियोजना के लिए भारत सरकार के 500 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर मैं आप सबका धन्यवाद अदा करता हूं और एक बार आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव जी। इसके आगे हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे श्री अमनवीर सिंह बैस जी, मैनेजिंग डायरेक्टर MPUVNL। ज्ञापित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का एवं माननीय मंत्री नवकरणीय ऊर्जा विभाग का, जो उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया और इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इसी के साथ नवकरणीय ऊर्जा उद्योग का नेतृत्व कर रहे समस्त प्रतिनिधियों का धन्यवाद, जिन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए एक बहुत बड़ा कमिटमेंट किया। ऊर्जा विभाग, रेल विभाग और PMCL विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं उनकी टीम को भी हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद उनकी सहभागिता और इनपुट्स के लिए। इसके साथ आयोजन समिति, मीडिया बंधु एवं समस्त उपस्थित डेलीगेट्स को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि सत्र अभी समाप्त नहीं हुआ है, यहीं बने रहें। जिनके MOU